हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रीक आर्किटेक्चर एंड हमारा मेजर कंसंट्रेशन रहेगा टेम्पल आर्किटेक्चर में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो ग्रीक आर्किटेक्चर में हमारे सिटी के जो पार्ट्स हैं अदर देन द टेम्पल, हम बस बहुत ब्रीफली उन्हें डिस्कस कर लेंगे। सो द फर्स्ट पार्ट इज़ योर अगोरा, जो ये ट्रायंगुलर गार्डन जैसा पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है, जो ओपन स्पेस है जो हाईलाइट हो रहा है अभी। दिस पार्ट इज कॉल्ड योर अगोरा। अगोरा इज बेसिकली एन ओपन स्पेस जहाँ पे आप मार्केट सेटअप होता है, वीकली मार्केट या जैसे भी उनके सिस्टम्स रहते होंगे ग्रीक सिटी में। दिस इज अ मार्केट स्पेस। अदर देन दैट अनदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज योर थिएटर, जो हम आगे के लेक्चर्स में एम्फी थिएटर हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। एम्फी थिएटर के बाद और इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्टोआ। Stoa is a colonnaded structure या a portico kind of a structure जो free standing है, it is not attached to any other building। ये free standing एक structure है जहाँ पे लोग मिलते हैं, congregate करते हैं, meetings होती है, community space है basically। And other than that another important structure is your एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस इज योर फोर्टिफिकेशन या किला जिस तरह से हम बोलते हैं, एक डीप रेस स्ट्रक्चर है, दैट इज योर एक्रोपोलिस। नाउ सबसे पहले तो ग्रीक टेम्पल्स वर मेड फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस, जैसे कि हमने इजिप्शियन टेम्पल्स में डिस्कस किया था कि इजिप्शियन टेम्पल्स वर मॉर्चरी एंड कल्ट टेम्पल, बट ग्रीक टेम्पल्स सिर्फ गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए रहते थे, कोई मॉर्चरी नहीं था। ये अपने टाइम का आर्किटेक्चर मार्वल है, अपने टाइप का एक पायनियर ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ प्रिसिजन, सिमेट्री, हार्मनी, सबका पायनियर है। इसने बहुत कुछ इन्फ्लुएंस किया था Roman architecture, Renaissance architecture, and all of it are a descendant of Greek temple or Greek architecture basically. So Greek temples have a rectangular plan, जैसा कि आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं इन दी रेफरेंस इमेज ओवर हियर। सबसे इम्पॉर्टेंट सेंट्रल पार्ट इज योर नाउस और सेला, वेयरन विच इज़ अ सेंट्रल चेम्बर जहाँ पे आपका डेटी का स्टैचू रहता है, जहाँ पे आप प्रेयर के लिए जाते हो, कॉन्ग्रीगेट करते हो। उसके जस्ट पहले यू हैव अ पोर्ट और एन एंट्रेंस पोर्च which is called pronaos. Pro is पहले and naos, pronaos and episthodomos. Episthodomos is your chamber at the back या फिर rear side में आपके नाउस के पीछे जो chamber होता है, that is your this chamber, जहाँ पे आप चीज़ें स्टोर कर सकते हो या फिर एक्स्ट्रा का सामान जो ऑफरिंग्स है, ऐसी कुछ चीज़ें स्टोर होती है। एंड पेरी स्टाइल कॉलोनेड सराउंडिंग द टेम्पल। आपके हर टेम्पल में चारों तरफ कॉलोनेड एक पोर्च, एक्सटेंडेड पोर्च रहता है। पेरी स्टाइल, पेरी फेरी जैसे हम समझते हैं, पेरी इज समथिंग दैट सराउंड्स योर एंटायर एज, दैट इज पेरी। पेरी स्टाइल कॉलम्स आर द कॉलम्स दैट आर रनिंग थ्रू आउट योर पेरी फेरी। So these are this is an important term. अब Greek temples were evolved over 3 different periods. So the first is your archaic period, second is classical and the third is Hellenistic. Archaic period जो था वो काफ़ी ज़्यादा simple and basic proportions पे हमने वहाँ वर्क किया हुआ देखा था। क्लासिकल पीरियड में थोड़ा सा उसको रिफाइन करा एंड हेलेनिस्टिक पीरियड में बहुत डेकोरेशन एंड एस्थेटिक्स पे बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ था। सो दिस इज़ द बेसिक कंपैरिजन टेबल ऑफ ऑल द 3 periods of Greek temple history और evolution। आर्किटेक्चर ऑर्डर्स हमें ग्रीक हिस्ट्री में मिलेंगे जो मेजरली वो डोरिक, आयनिक एंड कॉरिंथियन मिलेंगे। कॉरिंथियन फिर और कम मिलता है बिकॉज और एलैबोरेट हो गया ये और आगे की चीज़ों में मिलेगा, बट डोरिक और आयनिक कॉलम सबसे ज़्यादा कॉमन है इन ऑल द स्ट्रक्चर्स इन ग्रीक आर्किटेक्चर। लाइमस्टोन का एंड लोकल स्टोन का सबसे पहले आर्कैक पीरियड में हमें हेरा, टेम्पल ऑफ हेरा में हमें यूज़ मिला। फिर पार्थेनन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन क्लासिकल पीरियड। पार्थेनन का एग्जाम्पल बहुत डीपली स्टडी करना है हमें। एंड उसके अलावा यू हैव टेम्पल ऑफ अपोलो,
उसमें मार्बल यूज़ हुआ था. टेम्पल ऑफ अपोलो इज़ नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, मतलब प्रॉपर शेप में अब वो एग्जिस्ट नहीं करता. इट इज़ ऑल रबल राइट नाउ इन द लोकेशन. अभी कॉलम प्रपोर्शंस जो है, जो सबसे पहले आर्कैक पीरियड में थे, दे वर वेरी शॉर्ट एंड थिक, मोटे मोटे कॉलम्स होते थे. फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि इफ़ यू मेक देम स्लेंडर एंड मोर लॉन्गर, इट वुड मेक द स्ट्रक्चर लुक अ लिटिल taller, and that gives the entire structure a little more real, a little more royal look. So उन्होंने पार्थेनन में स्लेंडर एंड प्रोपोर्शनेट कॉलम्स बनाए, और हेलेनिस्टिक पीरियड तक आते आते वो कॉलम्स उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्लेंडर कर लिए. अभी नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज हो रहे हैं, दैट यू कैन सी इन योर स्क्रीन राइट नाउ. कॉलम्स स्पेसिंग ऑल्सो चेंज हुई इवेंचुअली. विजुअल करेक्शन को ध्यान में रख करके पहले सबसे पहले नैरो एंड अनइवन सी स्पेसिंग रखी थी टेम्पल ऑफ हेरा में. देन दे रियलाइज कि उसको वेल स्पेस एंड यूनिफॉर्म रखने से दैट वुड लुक इवन बेटर इन पार्थेनन, तो दैट इम्प्रूव्ड लेटर ऑन. एंड उसके बाद बहुत वाइड एंड डायनामिक ड्रामेटिक सा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए कॉलम्स को बहुत टॉल एंड बहुत दूर दूर रखा गया व्हेन वी केम टू हेलेनिस्टिक पीरियड. अब एंटैबुलेचर डिटेल बहुत हेवी आर्किट्रेवन फ्रीज हुआ करते थे इन आर्कैक पीरियड. फिर बैलेंस एंड प्रोपोर्शनेट सा पीस होता था, प्रोपोर्शनेट एंड बैलेंस सा फ्रीज था हमारा एंटैबुलेचर इंटायरली. वो था क्लासिकल पीरियड में, पार्थेनन में ये हुआ. एंड बहुत हाईली ऑर्नामेंटेड हेलेनिस्टिक पीरियड में जब हम टेम्पल ऑफ अपोलो में आए तब हुआ. डेकोरेशन भी काफ़ी मिनिमल, हमने पहले भी डिस्कस किया, आर्कैक पीरियड में मिनिमल, फिर थोड़ा सा रिफाइन, एंड फिर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एंड एलैबोरेट डेकोरेशन होने लग गया था हेलेनिस्टिक पीरियड में. जो नाउज का प्लेसमेंट था, सेला या नाउज, उसमें पहले 2 रो ऑफ कॉलम लिए उन्होंने, सबसे पहले टेम्पल ऑफ हेरा में. फिर पार्थेनन में आकर के लार्ज स्पेस चाहिए था उन्हें, सिंगल लार्ज स्पेस विद स्टैचू ऑफ एथेना, तो उन्होंने कॉलम्स रिमूव कर दिए. दे हैड बेटर एक्सेस टू गुड लोड डिस्ट्रीब्यूशन, सो उन्होंने कॉलम्स रिड्यूस कर लिए. एंड टेम्पल ऑफ अपोलो वॉज नेवर कम्प्लीटेड. वास्ट ओपन स्पेस है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उस साइड पे आज भी कुछ भी नहीं देखने को मिलता. उसके आपको व्यूज़ गूगल पे आपको मिल जाएंगे कि क्या इमेजिन करे थे. एंटैबुलेचर काफ़ी ड्रामेटिक एंड डिटेल्ड लीफ पैटर्न आपको सब मिल जाएगा, बट इट वॉज नेवर कम्प्लीटेड. अब कमिंग टू द पर्पस, आर्कैक या आर्कैक पीरियड का जो था टेम्पल ऑफ हेरा, वर्शिप करना था. ऑफ कोर्स टेम्पल ऑफ हेरा है तो वर्शिप हेरा को करेंगे. एंड क्लासिकल पीरियड में टेम्पल ऑफ एथेना या फिर एक सिविल कॉन्ग्रीगेशन स्पेस बनाना था. एंड सिमिलरली हेलेनिस्टिक पीरियड में एक रिचुअल सेंटर बनाना था, दैट इट वुड बी a place wherein people would perform certain rituals, people would gather, people would learn about the culture. वो सब चीज़ें होनी थी हेलेनिस्टिक पीरियड में या टेम्पल ऑफ अपोलो में, बट वो हुई नहीं. सिम्बॉलिज्म होती थी रिजिडिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस्ड, डेमोक्रेसी, परफेक्शन एंड ग्रैंडियर या इमोशनल इम्पैक्ट. हमें जो टेम्पल ऑफ अपोलो था उसमें हमें बहुत ग्रैंड या रिच लुक हमें लेना था, इसीलिए उसके कॉलम्स आप देख सकते हैं. यू कैन कंपेयर ऑल द 3 इमेजेस ना. स्ट्रक्चरल जो इनोवेशन था वो अर्ली टेम्पल ऑफ हेरा में काफ़ी अर्ली और एक्सपेरिमेंटल था. काफ़ी डर डर के उन्होंने मोटे मोटे कॉलम बनाए हुए थे. फिर व्हेन दे केम टू पार्थेनन तक काफ़ी ऑप्टिकल करेक्शन हो गया था. एंटासिस उन्होंने किए, कॉलम्स को सेंटर से थोड़े से ब्रॉड करा. एंटासिस मीन्स टू थिकन द कॉलम्स फ्रॉम सेंटर, एंड स्लाइट एक कर्वेचर सा दिया था. आई थिंक इट इज़ एविडेंट इन दिस इमेज over here. If you look at it properly, आपको ये काफ़ी evidently दिखेगा. Let's highlight it. If you look at the columns over here, ये थोड़े से thick है center से.
सो दैट इज़ विजिबल इन पार्थेनन। यहाँ पर आप एंटासिस को भी आप एंटाबुलेचर भी देख सकते हैं। इट इज़ स्लाइटली मोर डिटेल्ड दैन दी एंटाबुलेचर ऑफ टेम्पल ऑफ हेरा। एंड जब आप यहाँ पे आओगे टेम्पल ऑफ अपोलो में, इट इज़ हाईली डेकोरेटेड, हाईली डिटेल्ड एंटाबुलेचर, मोन्यूमेंटल स्केल है, ओवरसाइज्ड एलिमेंट्स है। नाउ ग्रीक आर्किटेक्चर में जो कॉलम्स होते थे, कॉलम्स को इवेंचुअली जो प्रोनाउस के फ्रंट के कॉलम्स थे उनमें मेल या फीमेल फिगर वो कार्व आउट करते थे, एंड द मेल फिगर इज एटलस एंड द फीमेल फिगर इज कैरियटेड। नाउ हमने पहले भी सुना था कि पार्थेनन हमें काफ़ी डीपली स्टडी करना है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ग्रीक आर्किटेक्चर। सो पार्थेनन इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ एथेंस। डोरिक ऑर्डर वहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंटली विजिबल है। क्लासिकल आर्किटेक्चर एंड प्रोपोर्शंस हमें काफ़ी क्लोजली विजिबल है। वहाँ पे कॉलम्स हमारे जो फ्रंट में है वो 8 कॉलम्स हैं, एंड अराउंड द एजेस जो है हमारे 17 कॉलम्स है। तो दिस इज अंडर द प्रोपोर्शन 1:2 टाइम्स +1, मतलब x + 2x + 1 ऐसे कॉलम्स होते हैं हमारे इन पार्थेनन। So this is one of the previous year questions that you would come across when we'll go through the further slides. Ratio of your entire elevation of columns is in 4:9 and use in plan and elevation both. Your stylobate is in a little curvature. Stylobate is your step जिसके ऊपर आपका पूरा ये structure rest कर रहा है, या फिर वो plinth जो हम यहाँ general language में बोलते हैं, that is stylobate. Stylobate was present in Greek architecture and वो slightly हम वहाँ पे curvature करते थे to correct the visual illusion. अभी कॉर्नर के जो कॉलम्स थे वो थोड़े से उन्होंने थिक बनाए थे। यहाँ पे आप वापस चल के देखेंगे, आपको दिखेगा कि साइड के जो कॉलम्स हैं पार्थेनन में वो स्लाइटली थिक हैं दैन योर सेंट्रल कॉलम्स, सो दैट द बिल्डिंग डज नॉट लुक एज इफ इट्स सैगिंग डाउन एट द साइड्स। सो कमिंग टू सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पार्थेनन में हमने कौन से ऑर्डर, अभी हमने 2-3 बार डिस्कस किया पार्थेनन के ऑर्डर, उसमें डोरिक ऑर्डर यूज़ हुआ है। कॉलम्स कौन से प्रोपोर्शन में है, आई जस्ट टोल्ड यू 4:9 के प्रोपोर्शन में। द कर्वेचर ऑफ द स्टाइलोबेट इन द पार्थेनन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर करेक्टिंग द विजुअल इल्यूजन, which feature of the Parthenon corrects the visual impression of sagging and horizontal members, stylobate का curvature and entasis of columns. In Greek peripteral temples, the number of columns on the longer side is generally twice the number of columns on the shorter side, twice +1, twice +2 या twice +3। ये भी हमने देखा था, एक तरफ 8 है, एक तरफ 17 है, so twice +1. Which of the following is not a Greek architectural order? Doric, Ionic and Corinthian and Tuscan. Tuscan जो हमने पहले हमारे orders वाले lecture में पढ़ा है, Tuscan is from Roman architecture and not Greek architecture. So this is all for today, friends. आई होप आपको ग्रीक आर्किटेक्चर या ग्रीक टेम्पल्स के कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स गेट के प्रेपरेशन के लिए हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।